सखी, आज हम जानते हैं गर्भावस्था में डिलीवरी की तारीख कैसे निर्धारित की जाती है। गर्भावस्था 40 सप्ताह तक चलती है। वास्तविक गर्भधारण की अवधि लगभग 48 सप्ताह होती है। यही कारण है कि 48 सप्ताह के बाद भी किसी भी समय पैदा हुए बच्चों को पूर्ण अवधि के बाद पैदा हुआ बच्चा माना जाता है। प्रसव की तारीख की गणना आमतौर पर विभिन्न तरीके से की जाती है। प्रसव की नियत तारीख क्या है? जिस तारीख पर आपके बच्चे के जन्म की उम्मीद की जाती है उसे प्रसव की नियत तारीख के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर आपके आखिरी मासिक धर्म के पहले दिन के लगभग 40 सप्ताह बाद की जाती है। गर्भधारण की सही तारीख पता हो तो उस दिन से ठीक 48 सप्ताह के बाद प्रसव का समय होगा। बच्चे के विकास या अन्य कारणों के आधार पर आपकी गर्भावस्था के दौरान आपके गर्भावस्था की तारीख डॉक्टर या चिकित्सक नियत तारीख बदल सकते हैं। नियत तारीख आपके चिकित्सक को विभिन्न प्रसन्नपूर्व परीक्षणों का समय निर्धारित करने, भ्रूण के विकास का अनुमान लगाने और प्रसव की तारीख निकल जाने पर किसी का हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं, इस बातचीत पर विचार करने में मदद करती है। गर्भावस्था 280 दिनों तक ही होती है और एक मासिक धर्म 28 दिनों का अवधि होता है। इसका अर्थ है कि आपके आखिरी मासिक धर्म के पहले के दिन 280 दिन 9 महीने के और 7 दिन जोड़कर अनुमानित की जा सकती है। लेकिन अगर आपका मासिक धर्म छोटा है, मान लीजिए 27 दिन का है, तो आपको लगभग एक दिन कम जोड़ना होगा, अर्थात 9 महीने और 6 दिन। यदि आपका चक्र लंबा है तो आपको 9 महीने और 7 दिनों को जोड़ना होगा। प्रसव की नियत तारीख की गणना करने के लिए गर्भधारण की तारीख विधि के रूप को भी जाना जाता है और इस तारीख के आपके गर्भधारण की तारीख के आधार पर आपके प्रसव की नियत तारीख का अनुमान लगाया जाता है। इस विधि के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश महिलाओं का मासिक धर्म 28 दिनों का होता है और इस मामले में 14वें दिन पर या उससे थोड़ा आगे पीछे डिम्बोत्सर्जन होता है। इस पद्धति में 40 सप्ताह उस तारीख में जोड़े जाते हैं जिस दिन आपका आखिरी मासिक धर्म हुआ था। इस तारीख से आप प्रसव की अपेक्षित नियत तारीख प्राप्त करने में 2 सप्ताह का समय कम कर सकते हैं। गर्भावस्था की पहिया गर्भविधि कैलकुलेट के नाम से भी जाना जाने वाला गर्भावस्था का पहिया आपके प्रसव की अपेक्षित तारीख का अनुमान लगाने की एक आसान तरीका बन गया है। यह आपके अंतिम मासिक धर्म की तारीख के आधार पर आपके प्रसव की नियत तारीख की गणना करता है। आमतौर पर इससे आपकी गर्भावस्था के विभिन्न चरणों की जानकारी भी होती है। यह गर्भावस्था के पहले ही साल में के कुछ महीनों में प्रसव पूर्ण विकास के चरणों में एवं तिमाहियों की शुरुआत और अंत को प्रदर्शित करने के लिए अलग-अलग छड़ियाँ होती है। लेकिन क्या कभी-कभी गणना की गई प्रसव की तारीख गलत हो सकती है? प्रसव की अपेक्षित तारीख की गणना करने की विधियों से कोई भी विधि दोषमुक्त नहीं है और यह गारंटी भी नहीं दी जा सकती कि आपका बच्चा किस विशेष तारीख को पैदा होगा। आपकी अनुमानित नियत तारीख से 2 सप्ताह पहले या उसके बाद भी प्रसव होना सामान्य है। आंकड़े इंगित करते हैं कि 20 में से केवल एक महिला ही अपनी नियत तिथि पर शिशु को जन्म देती है। पहली बार गर्भधारण कर रही महिला में तो लगभग 10% प्रसव की अपेक्षित नियत तारीख के 2 सप्ताह बाद शिशु को जन्म देती है। इसके अलावा लगभग 70% गर्भावस्था जो प्रसव की नियत तारीख के बाद आमतौर पर उनमें तारीख की गणना में गलती हुई होती है। प्रसव की नियत तारीख के लिए सुझाव जैसे जैसे आपकी नियत तारीख नजदीक आती है, आप में कई कई भावनाएं उथल पुथल करती है। चिंता से लेकर खुशी और फिर राहत की लंबा इंतजार लगभग खत्म हो गया है। इस समय शिशु के लिए आपके गर्भ में जगह की कमी होने के कारण आपकी शारीरिक अवस्था अपने चरम पर होती है। यह आपका पहला बच्चा है तो प्रसव पीड़ा और जन्म देने की चिंता आपको परेशान कर सकती है। अंतिम दिनों में आप क्या कर सकती है? व्यायाम गर्भावस्था के दौरान आप जो भी व्यायाम कर सकती है उसे करना जारी रखें, लेकिन वो भी डॉक्टर की सलाह के साथ। यह प्रसव पीड़ा को प्रेरित कर सकता है और आपके प्रसव को चलीचा बनाने में मदद कर सकता है। अस्पताल में जाने वाले थैल में रखने वाले चीजों के लिए जांच करें। अच्छा होगा अगर आप अस्पताल ले जाने वाले थैले में रखने वाले चीजों को एक बार देखें और जांच करें। देखें कि क्या कुछ आप भूल तो नहीं गई जिससे आपको और शिशु को पहले 2 दिनों में कुछ जरूरत पड़ सकती है। ऐसा सामान रखना जरूरी है। भरपूर सोए, दिन में जितना हो सके उतना सो ले। एक बार आपका शिशु घर जाएगा तो शुरुआती कुछ महीने के दौरान नींद खराब हो जाती है। प्रसव की नियत तारीख कितनी सही होती है? सभी शिशुओं में लगभग 5
परसेंट शिशु प्रसव की तारीख नियत पर पैदा होते हैं, तो 90% शिशुओं का जन्म नियत तारीख के 2 सप्ताह पहले या बाद में होता है। 37 सप्ताह से 42 सप्ताह के बीच का कोई भी समय सामान्य माना जाता है। क्या नियत तारीख बदल सकती है? हाँ, भ्रूण के विकास, गर्भावस्था में समस्या और मां के समग्र स्वास्थ्य जैसे विभिन्न कारणों के आधार पर नियत तारीख बदल सकती है। क्या नियत तारीख की गणना करने के लिए कोई अन्य तरीके हैं? अल्ट्रासाउंड को अपेक्षित नियत तारीख की जानने में भी मदद कर सकती है। ये आमतौर पर गर्भावस्था के 8 और 20 सप्ताह के बीच में किया जाता है। बच्चे के शरीर के अंगों के विभिन्न हिस्सों को माप डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट के अनुमान गर्भावस्था के चरण का पता लगाने में मदद करते हैं। पहली तिमाही में अल्ट्रासाउंड की नियत तारीख के अनुमान के लिए सबसे सटीक माना जाता है। अगर क्या होगा आपको आपकी आखिरी अंतिम मासिक धर्म की तारीख मालूम न हो तो? ऐसे अन्य तरीके हैं जिनसे आपके डॉक्टर नियत तारीख का पता कर सकते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड। कई बार ऐसे मामलों में गर्भावस्था का पहिया बच्चे की नियत की तारीख की गणना करने में मदद कर सकता है। यह जानने के स्पष्ट लाभ के अलावा आपके शिशु के कब पैदा होने की संभावना है, यह जानना कि आपकी नियत तारीख कब है, कुछ और अन्य तरीकों भी मददगार साबित हो सकते हैं। यह आपके बच्चे का कमरा तैयार करने के लिए आपके हाथों में आने वाले समय का अंदाज देता है और यह निर्धारित करने में मदद करता है कि आप गर्भावस्था और मातृत्व का अवकाश कब शुरू करें। लेकिन यह याद रखें, यह तारीख सिर्फ एक अनुमान है और इसके बारे में चिंता करनी नहीं चाहिए। बस अपने स्वास्थ्य और अपने अजन्मे बच्चे की सेहत और तंदुरुस्ती का ध्यान रखें। तो सखी, आज हमने जाना गर्भावस्था में डिलीवरी की तारीख कैसे निर्धारित की जाती है। हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपकी गर्भावस्था की अवस्था और परिस्थिति को जांचने में मदद करेंगी। सखी, अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमें जरूर पूछिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। हमारी वेबसाइट www.गर्भसंस्कार.in से भी आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।